महाराजगंज में रोहिणी बैराज का सीएम योगी ने लोकार्पण किया है। साथ ही 654 करोड़ की 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का ये बैराज बन गया। 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। और मैं भी यहां के विधायक जी से कह रहा था, जिला प्रशासन से भी कह रहा था, इसके आसपास टूरी एक बहुत अच्छी वाटर बॉडी बनेगी। वाटर बॉडी बनने का मतलब अब यहां के माध्यम से आसानी से यहां पे रेस्टोरेंट बन करके लोग पर्यटन के लिए, नौकायन के लिए भी यहां आ सकते हैं। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहां पे होगा। अनावश्यक बाढ़ से बचाव भी होगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। कोई घर में अतिथि आया, उसको घुमाने के लिए लेकर के आओ बॉर्डर क्षेत्र के इस पूरे क्षेत्र में। और नहीं तो हर बार होता था किसान तबाह होता था बरसात में, और जब उसको पानी की आवश्यकता होती थी तब पानी नहीं मिलता था। अब बरसात में बाढ़ से बचाव होगी, और जब पानी की आवश्यकता होगी तब रोहिन बैराज आपको यहां पर जल उपलब्ध करवाने का काम करेगा। मुझे याद है, इसी महाराजगंज में महाव नाला के कारण सैकड़ों हेक्टेयर लैंड जलमग्न होती थी, गांव के गांव डूब जाते थे। कभी वन विभाग सहयोग नहीं करता था, कभी सिंचाई विभाग सहयोग नहीं करता था। जब मेरे पास ये मामला आया, मैंने दोनों विभागों को बिठाया। मैंने कहा भी देखो, सरकार का मतलब होता है कि ना शब्द नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसका समाधान होना है। और आज उसका समाधान हो गया। अब इस सारे गांव जल प्लावन से बच गए हैं, वहां पर अब कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, आज जो 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसमें सिंचाई विभाग की भी परियोजनाएं हैं, बाढ़ बचाव की भी परियोजनाएं हैं, सड़कों की भी परियोजनाएं हैं। याद करिए, महाराजगंज जनपद के अंदर 2017 के पहले कोई 4 लेन नहीं था, कोई 4 लेन महाराजगंज जिले में नहीं था। ये सीमावर्ती जनपद है, 4 लेन नहीं। अब तो 4 लेन की एक बाढ़ सी आ गई है। गोरखपुर नौतनवा सुनौली मार्ग के 4 लेन के अंतिम चरणों में चल रहा है। फरेंदा से महाराजगंज का मार्ग ये 4 लेन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर से हम लोग जब आ रहे हैं, परतावल होते हुए महाराजगंज ठूठीबाड़ी, निचलौल ठूठीबाड़ी के लिए निकल रहे हैं, ये भी 4 लेन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
हर मार्ग, गांव का मार्ग जो पहले 3 मीटर भी नहीं होता था, हमने कहा 3 से काम नहीं चलेगा, विकास आगे बढ़ाना है तो इसको 7 मीटर कर दो, कम से कम 7 मीटर होना चाहिए। 7 मीटर के मार्ग को 10 मीटर के किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं, और उसी विकास के विकल्प को आपको उपलब्ध करवाने के लिए, आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम सब आगे बढ़े हैं। सिंचाई विभाग ने पिछले 8 वर्ष में अनेक कार्य किए। अर्जुन सहायक परियोजना ये बुंदेलखंड के अंदर बनी। मुझे याद है जब तक ये सिंचाई की परियोजना नहीं थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।